हम 1969 में चांद पर पहुंच गए थे। ऑरविल और विल्बर राइट की पहली उड़ान के 66 साल बाद ही उन्होंने 1903 में उड़ान भरी थी और वो पहली कंट्रोल्ड पावर फ्लाइट थी। सिर्फ 66 साल बाद हम चांद पर पहुंचे, जो बहुत बड़ी बात थी। हालांकि ऐसा बहुत ही कम लोग कर पाए हैं, पर उस वक्त ऐसा लगा जैसे हम सभी चांद पर पहुंच गए, मानो मानवता चांद पर पहुंच गई। यह मानव सभ्यता के लिए एक बहुत ही बड़ी कामयाबी थी। पर यह भी है कि चांद पर उस पहली लैंडिंग को 51 साल हो गए हैं और उसके बाद आज तक कोई चांद पर नहीं पहुंच पाया। अपोलो युग कामयाबी के साथ खत्म हुआ और नासा को अब अपने नए प्रोग्राम से भविष्य में काफी उम्मीदें थीं, यानी स्पेस शटल से। और फिर 30 साल बाद 133 कामयाब मिशंस और 2 भयानक हादसों के बाद जाहिर है कोई बड़ी खराबी थी। स्पेस शटल प्रोग्राम 2011 में बंद हो गया। स्पेस शटल अब अपने पोर्ट में जा रहा है आखिरी बार। लगने लगा कि नासा अब कभी लोगों को अंतरिक्ष की सैर नहीं करवा पाएगा। वो रूस के सोयूज रॉकेट्स की मदद से एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन पर भेज रहा था। अगर आप 1969 में लोगों से पूछते तो वो कहते 2020 तक हम प्लूटो पर होटल बना लेंगे। लेकिन आज 2020 में हम ये जानते हैं कि अमेरिका अपनी धरती से पिछले 9 सालों में किसी को अंतरिक्ष में नहीं भेज पाया। तो इसलिए हम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में लापरवाह नहीं हो सकते। हमें इनोवेशन पर ज्यादा ध्यान देना ही पड़ेगा हर वक्त। आठ साल बाद नासा के प्रमुख एडमिनिस्ट्रेटर जिम ब्राइडेनस्टाइन भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के बारे में एक जरूरी ऐलान करने के लिए वॉशिंगटन डीसी पहुंचे। कैसे आप? मिलकर खुशी हुई। सब ठीक है ना? बढ़िया। उनसे मिले इलॉन मस्क, एक विजनरी जो कई बार विवादों में भी रहते हैं, और ये हैं स्पेसएक्स के फाउंडर और चीफ इंजीनियर। ये घोषणा उस पहल का नतीजा थी जिसके तहत नासा अब प्राइवेट सेक्टर के साथ नई पार्टनरशिप करने जा रहा था, और ये है उसका कमर्शियल क्रू प्रोग्राम। हमें बड़ी खुशी है कि आज आप लोग हॉथोर्न कैलिफोर्निया में स्पेसएक्स में आए। हमारी पहली प्रायोरिटी है अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स को अमेरिका की धरती से अमेरिकन रॉकेट्स में अंतरिक्ष में भेजना, और अब हम इसे हकीकत बनाने के करीब हैं। आजकल लोगों की सोच में कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी नजर आती है। ऐसे में अगर कुछ अच्छा होता है तो ये पूरे देश को ही नहीं, पूरी दुनिया को ही जोड़ेगा, और उस दिशा में अंतरिक्ष की तरफ बढ़ना एक अहम कदम है। हमने इसी मकसद से स्पेसएक्स की स्थापना की थी और हम पिछले 17 सालों से क्रू के लॉन्च पर ही काम कर रहे हैं। जर्नलिस्ट क्रिश्चियन डेवनपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट के लिए डिफेंस और स्पेस कवर करते हैं। वो 2010 में शुरू हुए कमर्शियल क्रू प्रोग्राम की शुरुआत से ही इन खबरों को सुर्खियों में छाप रहे हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये एक तरह से नया एक्सपेरिमेंट है और नासा ये देखना चाहता है कि क्या उसके नए कमर्शियल पार्टनर्स उसके एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में सुरक्षित पहुंचा सकते हैं या नहीं। नासा एस्ट्रोनॉट्स डग हर्ली और बॉब बेंकिन स्पेसएक्स की पहली क्रूड फ्लाइट में लॉन्च किए जाएंगे, और तब इतिहास में पहली बार नासा के अंतरिक्ष यात्री किसी प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट में सफर करेंगे। क्रू के साथ